शहरों के बाहर कचरे के बड़े पहाड़ आपने जरूर देखे होंगे। इसमें सभी प्रकार के कचरा होने के कारण ये मिट्टी को प्रदूषित करने के साथ साथ आसपास के जल को भी दूषित करते हैं। ऐसे ही एक बार कचरे का ढेर 9वीं में पढ़ रहे 2 छात्रों ने देखा। फिर क्या था, इन छोटे नन्हे बाल वैज्ञानिकों ने सटीक युक्ति निकालकर कचरे के सही प्रबंधन की राह दिखा दी। एक ऐसा डिवाइस बनाया जो डिवाइस बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए चयनित हुआ। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस के बारे में जो एआई से कचरे की पहचान करेगा। जी हाँ, जिसे 9वीं के छात्रों ने बनाया है और बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए डिवाइस चयनित भी की गई है। दरअसल देश के अनेक शहरों के बाहर अपने कचरे के बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे। ऐसे ही कचरे के पहाड़ इन बच्चों ने देखा। इनमें सही प्रकार का कचरा होने के कारण ये मिट्टी को प्रदूषित करने के साथ साथ जल के स्रोतों को भी दूषित करते हैं। आसपास के जल को दूषित करते हैं, उससे होकर गुजरने वाली भी जल गंदगी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और वैसे ही ढेर देखने के बाद जब बच्चे ने स्कूल जाने के दौरान देखा था, के दौरान देखा उन्होंने कि एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में के छात्र जो थे उन्होंने देखा कि कचरा का ढेर था। तो इन वैज्ञानिकों ने एक युक्ति निकाली और कचरे के सटीक प्रबंधन के लिए सोचा और उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया। एक ऐसा उपकरण बनाया जो प्लास्टिक के जीवक, कलक, छिलक और जूठन यानी कि अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, जो जीवक होते हैं, केले के छिलके तरह अलग जो होते हैं, जूठे होते हैं, प्लस प्लास्टिक वाला, तो जो केले के छिलके और जूठे होते हैं, इस प्रकार के जैविक कचरे को अलग अलग कर देगा अपने आप। जी हाँ, इस मशीन के जरिए, इस डिवाइस के जरिए एआई की मदद से इसे बनाया गया है। इनका नया यह मॉडल राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए चयनित हुआ है। आपको छात्र संपूर्ण कुमार और दिव्य ज्योति ने बताया कि शहरों में आज भी कचरा प्रबंधन की सटीक व्यवस्था नहीं है। लोग कचरे के रूप में जैविक प्लास्टिक, धूल, खराब दवाएं आदि एक साथ फेंकते हैं। सामान्य तौर पे आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जैविक कचरा जो होता है वो मिट्टी के लिए उपयोगी होता है, मिट्टी को उर्वरक बढ़ाता है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। लेकिन अजैविक कचरा जो होता है, केमिकल्स, दवाई, प्लास्टिक, ये सारे प्रदूषित कचरे वाले कचरे जो मिट्टी के साथ साथ जल स्रोतों को भी गंदगी करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और समाज में ये नहीं है, इनको अलग करना एक बड़ी समस्या है, इसलिए इसका प्रबंधन नहीं हो पाता है। उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो कचरे की तस्वीर खींचेगा, जिसमें से जैविक और प्लास्टिक कचरे को पहचानेगा, इनको अलग अलग डस्टबिन में डालेगा और उपकरण मोबाइल ऐप से संचालित है। जी हाँ, जैविक कचरे से हम खाद बना सकते हैं, जबकि प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण हो सकता है। जहां तक कि आपने इन दिनों सुना होगा कि प्लास्टिक के कचरे का रोड के इस्तेमाल में, कंस्ट्रक्शन में कई जगह इसका पुनर्चक्रण करके इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैविक कचरे जो महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम खाद बना सकते हैं, जो जमीन के लिए उर्वरकता बढ़ाते हैं। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए इस डिवाइस का तैयार किया गया। बनाने वाले दोनों ने बताया कि पुरुलिया जाने के दौरान रास्ते में उन्होंने कचरे के ढेर देखे थे। तब ऐसा उपकरण बनाने का विचार आया। स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारी जिबिन थॉमस से बात की, उन्होंने प्रोत्साहित किया और तब उन्होंने मोबाइल ऐप बनाया। इसमें प्लास्टिक व जैविक कचरे करीब 2400 चित्र प्लास्टिक व जैविक कचरा फोल्डर बनाकर डाले और जब कोई व्यक्ति कम्युनिटी डस्टबिन में कचरा फेंकने आएगा तो वहां लगे मोबाइल में मौजूद इस ऐप को सक्रिय करेगा। इससे मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है और फेंके गए कचरे को बिखेर कर तस्वीर खींचता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से कूड़े में मौजूद कचरे के प्रकार की जानकारी मिल जाती है पुराने फोल्डर के हिसाब से। और जो उपकरण की कंट्रोल यूनिट में आती है, जो एक मोटर को सक्रिय करता है। मोटर चलता है, प्लेटफॉर्म पर पड़े जैविक कचरे को एक जगह कर उसे संबंधित डस्टबिन में डालता है और यही प्रक्रिया प्लास्टिक कचरे के साथ भी दूसरी डस्टबिन में डाला जाता है और बाद में जैविक कचरे से खाद बना लेते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर प्रयोग कर सकते हैं और जैविक कचरे को खाद बनाते हैं। आपको समूचे सिस्टम, ये पूरा सिस्टम मोबाइल फोन, ऑर्डिनरी बोर्ड, ब्लूटूथ, मोटर, तार, कार्डबोर्ड का प्रयोग किया गया है और मॉडल बनाने में मोबाइल के अलावा 700 रुपए लागत आई है। जिबिन थॉमस का कहना है कि बच्चों का यह आइडिया शानदार है। अन्य प्रकार के कचरे की बात करें तो अन्य प्रकार के कचरे भी डाल सकते हैं अलग अलग डस्टबिन में। संपूर्ण ने बताया कि साथ ही 2 प्रकार के कचरे को अलग अलग करने का मॉडल बनाया है। अभी जैसे शादी में दिखाया जाता है, खाना छुट्टा वगैरह होता है और एक प्लास्टिक जो होता है, जनरली समाज में 2 टाइप के कचरे देखने को मिलते हैं और इसे और परिष्कृत किया जा सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट, धूल, लोह, कांच आदि को भी अलग डस्टबिन में किया जा सकता है। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी को इसी
तकनीकी को इस्तेमाल करके इसे हर एक पार्ट के, हर एक टाइप्स के कचड़े को अलग अलग किया जा सकता है इसी पद्धति के माध्यम से। अगर वो अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारी के मार्गदर्शन में दोनों छात्रों ने शानदार उपकरण बनाया है और यह समाज के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। इसका चयन राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ है। इसके बारे में खुद फादर रेजिस सी वर्गीस प्रधानाध्यापक जो कि एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल बोकारो के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।